बेटा हमने जो है स्टार्टिंग में जो है कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ा था, यानी कि हमने कुछ नंबर्स को जो है डिफरेंट नामों से तोड़ दिया है। ठीक है, जैसे हमारे पास है नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर। इन सबको हमने स्टडी करने के बाद हम सेट की तरफ मूव हुए थे। अब सेट सेट होता क्या है, सेट को लिखा किस तरीके से जाता है, ये हमने जो है अपनी लास्ट लेक्चर में जो है वो स्टडी करा था। अब जो है आज हम कुछ नंबर्स की स्टडी करेंगे, यानी कि ये जो नंबर्स आपके सामने मौजूद हैं 0 से लेकर 9 तक, इन्हें हम जो है डिजिट्स भी कहते हैं और ये हमारे पास नंबर भी कहलाते हैं। अब इन्हीं नंबर को यूज करते हुए जो है वो हम मुख्तलिफ नंबर्स को जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं, यानी कि बना रहे होते हैं। जैसे कि हम कोई भी नंबर्स को मिला दें आपस में तो इससे हमारे सामने जो है एक नंबर जो है वो जाहिर हो रहा होता है। अब उस नंबर को पढ़ते किस तरीके से हैं, वो नंबर कहलाता क्या है, आज हम उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर देखें कुछ नंबर्स को मिलाकर लिख दिया। अब ये भी हमारे पास एक नंबर ही बन गया, क्योंकि 0 से लेकर जो 9 तक नंबर है इन्हीं को यूज करते हुए हम डिफरेंट जो है वो नंबर्स बना रहे होते हैं। जैसे ये भी आपके पास यहाँ पर मुख्तलिफ तरीके से हमने कुछ नंबर्स को मिलाकर जो है वो कुछ नंबर्स बना दिए। अब ये नंबर्स को पढ़ेंगे कैसे, इसके बारे में जो है आज हम देखेंगे। जैसे कि हम इन नंबर्स को इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे पढ़ेंगे, आज हम इस बारे में ये सीखेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर्स कोई भी हो उसको किस तरीके से पढ़ा जाता है, उसको आज हम सीखेंगे। जैसे कि आपके पास ये इंटरनेशनल सिस्टम होता है जिसमें फर्स्ट कॉलम आपके पास वंस होता है, फिर टेंस आता है, फिर हंड्रेड, फिर थाउजेंड, फिर 10,000, फिर 100,000, फिर हमारे पास क्या आता है, मिलियन आता है। ठीक है, कोई भी नंबर हो, वंस, टेंस, हंड्रेड, फिर थाउजेंड, 10,000, फिर 100,000, यानी कि वंस के भी हमारे पास तीन कॉलम है, वंस, टेंस, हंड्रेड। और इसी तरीके से थाउजेंड के भी जो है हमारे पास तीन कॉलम है, थाउजेंड, फिर 10,000, फिर हमारे पास होगा 100,000, फिर हमारे पास होगा मिलियन। यानी कि जो हमने अभी पीछे नंबर जनरेट करे थे उनको देखेंगे और उनको इस कॉलम के मुताबिक जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये नंबर है 54867, हमने कुछ नंबर्स को मिलाया और एक नंबर हमारे पास बन गया। अब ये नंबर बन तो गया, अब इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम में देखेंगे तो यहाँ पर देखें 7 जो है वो हमारे पास किस प्लेस पर है, वंस, फिर टेंस, फिर क्या हो जाएगा 100, फिर थाउजेंड, फिर हमारे पास क्या होगा 10,000। अब हम इसी को इंटरनेशनल सिस्टम में देखें, वंस 7 हमारे पास वंस, 6 हमारे पास टेंस था, 8 हमारे पास 100 और 4 हमारे पास किस प्लेस पे था, थाउजेंड पर, और 5 हमारे पास 10,000। अब मीन्स यहाँ पर देखें जो 5 आ रहा है वो हमारा किस प्लेस पर आ रहा है, 10,000 पर। तो 10 में कितने डिजिट होते हैं, बेसिकली टू, टू डिजिट होते हैं। अब टू यानी कि दो डिजिट्स को मिलाएंगे और ये किस प्लेस पर आ रहा है, थाउजेंड प्लेस पर आ रहा है, तो ये 54,867। ठीक है, आपके पास यही नंबर लिखा हुआ है, देखें 54,867। 54 यानी कि हमने दो नंबर को क्यों मिलाया, क्योंकि 5 जो है वो हमारा किस प्लेस पर था, 10, और 10 वाली कौन सी प्लेस थी, वो थाउजेंड की थी। तो 54,808, क्योंकि हमारा 100 प्लेस पर है, 806 जो है हमारा 10 पर है, तो हम इसे क्या पढ़ते हैं 60, और 1 जो है वो हमारा क्या है 7, तो 7, 54,867। इसी तरीके से हमने एक और नंबर जनरेट किया था, कुछ नंबर्स को हमने मिला दिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 9 जो है वो हमारा किस प्लेस पर है, वंस पर, 4 हमारा टेंस पर है, 4 हमारा टेंस प्लेस पर है, यानी कि क्या हो जाएगा 40। ठीक है, क्योंकि 10 में जो है हमारे पास कितने डिजिट होते हैं, दो, और 4 को मल्टीप्लाई यानी 10 से ही कर रहे हैं, 40 हो गया। इसी तरीके से 8 हमारा किस प्लेस पर है, 100 प्लेस पर है, तो ये हमारा क्या है 800 है। ठीक है, और ये हमारा 5 जो है वो 5,000 प्लेस पर है, तो ये हमारा क्या है 5,000 है। और 7 जो है हमारा 10,000 पर है। अब 10,000 का मतलब है कि इसमें कितने डिजिट होंगे, 10 में 2, और 2 मीन्स यानी कि 7 और 5 को मिलाकर हम पढ़ेंगे 75। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें इसी कॉलम में वंस प्लेस पर हमारे पास 9 था, टेंस पर 4, 100 पर 8, और थाउजेंड पर 5, और 10,000 पर हमारे पास क्या है 7 है। जब हम इन नंबर्स को पढ़ें हमारे पास देखें 75,849,
क्योंकि 75 हमने इन दो नंबर्स को क्यों मिलाया, क्योंकि 7 जो है वो हमारा किस प्लेस पर आ रहा है, 10 प्लेस पर। तो 75,000, क्योंकि 1000 के कॉलम में है दोनों, ये 10,000, तो 75,000। 8 जो है वो हमारा 100 प्लेस पर है, 849। 4 को 40 क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि 4 जो है वो हमारा बेसिकली 10 प्लेस पर है, 49। इसी तरीके से हमने एक और नंबर बना लिया था। अब इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, आप मुझे इसका जवाब जो है वो चैट में सेंड करें। जैसे कि एक नंबर आपके सामने मौजूद है, इसे आप कैसे पढ़ेंगे। अच्छा बेटा, अब हमारे पास जैसे ये नंबर है, अब इसको पढ़ेंगे कैसे इंटरनेशनल सिस्टम में, उसको हम देखते हैं। यहाँ पर जैसे देखेंगे कि तो 3 हमारा वंस प्लेस पर है, और 3 एक और है वो हमारा 10 प्लेस पर है। 3 वंस प्लेस पर तो 3 होगा, लेकिन 3 हमारा 10 प्लेस पर क्या हो जाएगा, 30। ठीक है। इसी तरीके से 2 हमारा जो 100 प्लेस पर है, तो ये 2 मीन्स 200 है। ठीक है। और 1 हमारा 1000 प्लेस पर है, 1 मीन्स 1000 है। और 10,000 पर हमारा 0 है, यानी कुछ नहीं है। और इसी तरीके से आप देखें 100,000 पर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। 100 में कितने डिजिट होते हैं हमारे पास, 3 होते हैं। तो अब इन तीन 100 कौन से वाले में आ रहा है, 1000 वाले में आ रहा है। अब 100,000 मीन्स जो भी 1000 में 3 नंबर आ रहे हैं उनको एक साथ कंबाइन करेंगे। क्यों, क्योंकि 100 में जो हमारे पास 3 डिजिट होते हैं, इस तरीके से आप देखें यहाँ पर 901, ये क्या हो जाएगा, 901। और कौन से कॉलम में, 1000 में। तो 901,000। 2 हमारा 100 प्लेस पर है, 233। ठीक है। 901,233। यहाँ पर देखिए 901,233। इसी तरीके से आपको एक और नंबर हमने बनाया था, अब इसको कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पर भी देखें उसी तरीके से हमने कॉलम बनाया। 3 वंस प्लेस पर है, 2 टेंस पर है, 500 पर है। 0 में 1000 भी 0 है हमारे पास, 10,000 भी 0 है, लेकिन 100,000 में हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब फिर 100,000 की बात हो रही है, तो 100,000 मीन्स कि 100 में कितने डिजिट होंगे, 3। और कितने 100,000 है यहाँ पर, 100,000, क्योंकि 1000 के कॉलम में 100,000। 5 हमारा 100 प्लेस पर है, 500। 2 हमारा टेंस मीन्स 20। ठीक है। 523। 100,523। अब हमने कुछ नंबर्स बनाए, इनकी अब जो है हम एडिशन करना सीखेंगे कि दो नंबर को आपस में ऐड किस तरीके से करते हैं। ठीक है। अब हम जो है एडिशन करना सीखेंगे। जैसे कि हम जो भी नंबर बना रहे होते हैं, सिंपल डिजिट्स को यूज करते हुए हमारे पास जो भी नंबर बन रहे हैं, उनको हम ऐड करके देखेंगे आपस में। दो नंबर्स को जो है वो ऐड किस तरीके से किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे को दो नंबर दिए गए, पहले हम इनको पढ़ना सीख लेते हैं कि पढ़ेंगे कैसे। जैसे कि हमारे पास 1, 10, 100,000 और 10,000, मतलब 10,000 प्लेस पर है, तो 10 में दो डिजिट आएंगे तो 54। और कौन सी प्लेस पर है, 1000 पर, तो 54,623। इसको ऐड करना है किसके साथ, ये हमारे पास एक और नंबर है। अब ये हम देखें, यहाँ पर देखेंगे वंस पर 0 है, 10 पर हमारे पास क्या है, 5 है, 5। और 100 पर हमारे पास 6 है, 1000 पर हमारे पास 3 है, 10,000 पर हमारे पास 4 है, और 100,000 पर हमारे पास क्या है, 3 है। अब 100,000 की बात हो रही है, तो 100 में कितने डिजिट हुए, 3 हुए।
अब हम क्या पढ़ेंगे, इसको तीनों को मिलाकर, क्योंकि तीनों जो है वो 1000 में आ रहे हैं। अब 343 क्या हो जाएगा, कौन सी प्लेस पर है, 1000 पर। 343,650। ठीक है। अब हम इन दो नंबर को ऐड करेंगे, कोई भी एक नंबर हो वो तो आपने एज इट इज लिख देना होता है। ठीक है। इसके बाद जब भी हम दूसरा नंबर उतार रहे होते हैं तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास वंस प्लेस पर क्या है, 0। और यहाँ पर हमारे पास वंस प्लेस पर क्या है, 3। तो वंस प्लेस वाला जो नंबर है वो किस तरह आ जाता है, वंस प्लेस के नीचे आ जाता है। ठीक है। इसी तरीके से 10 प्लेस पर यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 5 है। तो 10 प्लेस वाला जो है वो किसके साथ ऐड होता है, 10 प्लेस वाले के साथ ही ऐड होगा। इसी तरीके से हम देखेंगे 100 प्लेस पर, यहाँ पर 100 प्लेस पर हमारे पास क्या है, 6, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, 6। तो 6 जो है वो 100 प्लेस पर 6 के साथ ऐड होगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें 4 जो है वो हमारा किस पर है, 100 प्लेस पर। इसी तरीके से यहाँ पर हमारा क्या है, 3 जो है वो 100 प्लेस पर है। ठीक है। तो 100 प्लेस वाला जो है वो किसके साथ ऐड होगा, 100 प्लेस के साथ। इसी, सॉरी, 1000 प्लेस वाला 1000 के साथ। इसी तरीके से अब हम देखेंगे 10,000 प्लेस पर जो है यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 10,000 के प्लेस पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 10,000 वाला जो है वो 10,000 के साथ ऐड होगा। इसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ पर इस नंबर में तो हमारे पास, इस नंबर में तो हमारे पास 100,000 वाला नंबर है, लेकिन यहाँ पर 100,000 वाला नहीं है, तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए देखें दो नंबर, पहले हम दो तरीके से जो है ना नंबर को ऐड करना सीखेंगे। एक तो एक्चुअल तरीका होता है जो हम अमूमन यूज कर रहे होते हैं, बेसिकली उसके पीछे पूरा मेथड क्या चल रहा होता है वो मैं आज आपको यहाँ पर शो करूंगा। ठीक है। वैसे तो हम नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, 0 में 3 ऐड करा, हमारे पास 3 आ गया। या हमारे पास जो भी सामने वैल्यूज लिखी हुई होती है इनको हम ऐड कर रहे होते हैं। इस तरीके से भी मैं ऐड करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन एक्चुअल जो इनके पीछे नंबर चल रहे होते हैं, हम जो ऐड कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है। अब जैसे हमारे पास पहले वंस प्लेस पर, अगर यहाँ पर हम वन प्लेस पर देखें, क्या है हमारे पास, 0 है, और उसके साथ हमारे पास यहाँ पर क्या है, 3 है। जब हम इन दोनों को वंस प्लेस यानी कि वन में एक ही डिजिट होता है, तो एक डिजिट को जब एक साथ प्लस करें 0 और 3 को, तो हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है। अब हम किस तरफ मूव होते हैं, 10 प्लेस की तरफ। जब 10 प्लेस की तरफ मूव होंगे तो 5 जो है एक्चुअली है। ठीक है। ये तो हमारे पास सामने नजर जो आ रहा है वो 5 है, लेकिन एक्चुअली जो इसकी प्लेस वैल्यू है 5 मीन्स क्या होता है, 50। ठीक है। क्योंकि 5 हमारा किस प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर है। 5 मीन्स हमारे पास क्या हो गया, 50। और 2 मीन्स हमारे पास क्या हो गया, 20। तो 50 और 20 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, 70। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 100 प्लेस की, 100 प्लेस पर यहाँ पर 6 जो है वो 100 प्लेस पर है, तो 6 को कैसे पढ़ेंगे, 600। और यहाँ पर भी हमारे पास 6 है, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 600। 600 और 600 हमारे पास क्या हो जाएंगे, 1200। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, 100 प्लेस की कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ रहा है जवाब, 1200, यानी कि जो भी 100 में नंबर आ रहे होते हैं उसको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। जैसे 200, 1200 था, और जो 1000 वाला, जो 1000 आया हमारे पास वो किस कॉलम में चले जाएगा, 1000 वाले के साथ चला जाएगा। ठीक है। 6 और 6 हमारे पास क्या हुआ, 1200। तो 200 मीन्स हम 100 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 100 के कॉलम को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर जितने भी 100 में नंबर आएंगे वो हम यहाँ लिख देंगे। अगर 100 से अबव आते हैं यानी 1000 आता है तो वो किस प्लेस पर चला जाएगा, 1000 वाली प्लेस पर चला जाएगा। ठीक है। अब देखें, वंस हो गया, टेंस हो गया, 100 हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, 1000 की। 1000 की बात करें तो 3 हमारा 1000 प्लेस पर है, तो 3 मीन्स 3000। ठीक है। और 4 मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, 4000। ठीक है। 3 और 4 कितने हो गए, 7। और इसी तरीके से हम 1000 जो है यहाँ से लेकर आए थे क्योंकि वो 100 में इजाफी था। इसी तरीके से यहाँ पर 3 और 3000 और 4000 हमारे पास हो गए 7000। 7000 और 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 8000। अब जब हमने 1000 वाले को ऐड करा तो हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है। अब हम बात करेंगे 1000 के बाद बात करते हैं हम
10,000 की 10,000 प्लेस पर जब भी हमारे पास कोई नंबर आ जाता है जैसे कि 4, अब 10 में कितने डिजिट्स हुए हमारे पास? टू टू हुए। अब 2 मीन्स यहाँ पर 4 से मुराद हमारे पास 40,000, और इसको हमने ऐड करना है किसके साथ? 5 मीन्स 50,000 के साथ, ठीक है। 40,000 को जब हम ऐड करेंगे 50,000 के साथ तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा? 50 और 40 90,000 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने देखें यहाँ पर जो भी था 90,000 उसको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब इस तरीके से हम देखेंगे 100,000 पर, 100,000 पर यहाँ पर तो 3 है, यानी कि ये क्या है हमारे पास? 300,000 है, और 300,000 यहाँ पर है लेकिन नीचे तो कोई नहीं है तो इसको ऐड नहीं करेंगे। अब यहाँ पर इसको एज इट इज लिख देंगे 300,000, ठीक है। अब हम जब इन नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास जवाब देखें, 3 को 3 7 2 8 9 3, जब हमने इन दो नंबर को ऐड करा तो हमारे पास जवाब ये आ गया, ठीक है। 398,273, ठीक है। ये तो प्लेस वैल्यू के जरिए से मैंने आपको ऐड करना सिखाया है। एक्चुअली जो हम ऐड कर रहे होते हैं वो इस तरीके से कर रहे होते हैं। स्टेप 1 जो हमारे पास होता है क्या होता है? सिंपल ऐड द वंस, वंस को ऐड कर रहे होते हैं, यानी कि सिंपल 0 में से हम 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा? 3, क्योंकि वंस वाला जो है वो वंस के साथ ही ऐड होगा, ठीक है। इसी तरीके से अब देखें टेंस वाला जो है वो टेंस के साथ, यानी कि 5 में 2 ऐड करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 हमारे पास एक्चुअली वो है तो 10 प्लेस पर, इसको पढ़ेंगे कैसे? 73, तो हम वही उसमें कर रहे थे, प्लेस वैल्यू में 70 लिख रहे थे, ठीक है। इसी तरीके से आपको पता है कि वंस वाला जब वंस के साथ हुआ, टेंस वाला किसके साथ होगा? टेंस के साथ, और फिर 100 वाला किसके साथ होगा? 100 के साथ, यानी कि 6 और 6 हमारे पास क्या होंगे? 12, तो 12 मीन्स 2 इधर आएगा और 1 कहाँ चला जाएगा हमारा? उसके ऊपर गया, ठीक है। इसके बाद जो है हम ऐड करेंगे 1000 वाले को, तो हमारे पास 4 और 3 7 और 1 8 हो जाएगा, ठीक है। 4 और 3 7 और एक 1 हमारे पास कैरी आएगा ऊपर से, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। यही हमने देखा था कि 6 और 6 हमारे पास 600 और 600 कितने हो रहे थे? 1200, 1200 मीन्स 200, तो ये 100 वाला है, इस वजह से 2 इधर रहेगा 100 के कॉलम में, बाकी जो 1000 था वो हमारे पास 1000 के पास जा रहा था, ठीक है। 4 और 3 7, और 7 और 1 हमारे पास क्या हो गया? 8 हो गया। इसी तरीके से 5 10,000 वाला जो है वो ऐड होता है किसके साथ? 10,000 के साथ, मीन 5 और 4 हमारे पास जो 10,000 के प्लेस पर आ रहे हैं, 5 और 4 हमारे पास क्या हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। इसी तरीके से 100,000 पर हमारे पास एक ही डिजिट आ रहा है, वो 3 है, तो हम 3 को एज इट इज लिख देंगे क्योंकि उसके साथ कोई दूसरा ऐड ही नहीं हो रहा। आज के इस लेक्चर में हमने कुछ नंबर्स को देखा, उनकी प्लेस वैल्यू को देखा, और उसको उनको पढ़ना सीखा। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ सवालात दिए गए हैं। ऐड द फॉलोइंग, मतलब कि कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं, इनको आपने जो है ऐड करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको जो है आपने अपनी एक्टिविटी की कॉपी में करना है, ठीक है। मतलब कि हम जैसे करेंगे कि वंस वाला वंस के साथ ऐड होगा, टेंस वाला टेंस के साथ, इस तरीके से जो है आपने एडिशन करनी है, ठीक है। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो आप चैट में पूछ सकते हैं।